Hi friends, welcome to Rediscover Pompey and I am Pompey here, your friend. दोस्तों एक्चुअली आज मेरा डे ऑफ है और मैंने सोचा कुछ आज बहुत ही ज़रूरी चीज़ करना है और वो ज़रूरी चीज़ ये है कि आज मैं मेरे इन बालों के लिए कुछ रेसिपीज़ ट्राई करने जा रही हूँ. सो एक्चुअली दिस रेसिपी इज़ इसके पीछे पहले मैं रीज़न बता दूँ आप लोगों को. तो रीज़न ये है कि गोवा घूमने जाने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो उसमें एक व्लॉग में ये था कि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग एंड अरेंजिंग फॉर दैट, तो मैंने कुछ पार्लर में जाके बालियाज ट्रीटमेंट कराया था. सो बालियाज की वजह से क्या हुआ, माई हेयर गॉट रियली ड्राई. ऑलरेडी मेरे हेयर बहुत ज़्यादा फिजी हैं और वो पार्लर के बंदे ने ऐसे छोटे छोटे काट दिए मेरे बालों को एंड लाइक ड्यू टू दोज हीटिंग एंड दोज स्टाफ ये बहुत ज़्यादा ड्राई और फिजी हो चुके हैं. सो नाउ आई एम सो डैम फेड अप विद दिस. उसके बाद से फिर कोस्टल एरियाज़ में गए थे, वहाँ का वेदर जो है वहाँ के क्लाइमेट की वजह से एंड देन दिस विंटर सीजन. सो आई डिडंट गेट टाइम एट ऑल टू इनके लिए मैं कुछ करूं और ये काफ़ी आई थिंक दे आर लैकिंग न्यूट्रिशन. और जब से ये वर्क फ्रॉम होम चल रहा था पिछले कुछ 10 महीनों से, तब से मेरे हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं. सो व्हाट आई अर्लियर यूज्ड टू डू, आई नेवर प्रिफर्ड अ पार्लर, गोइंग टू द पार्लर एंड गेटिंग सम ट्रीटमेंट डन. तो जब भी आप वहाँ पे जाते हो तो अगर आप लोगों को पता है तो पीपल स्टार्ट सजेस्टिंग यू कि क्या आप केराटिन ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराते, आप ये फलना क्यों नहीं कराते, आप वो नहीं करते. बट आई ट्रूली स्पीकिंग आई नेवर डू दैट. मैं हमेशा से घर पर मैं कुछ ना कुछ मैं करती रहती थी और इस बार बहुत दिन हो गए कि मैंने इन विचारों के लिए कुछ नहीं किया है. सो यू कैन सी ये मतलब कैसे ड्राई से लग रहे हैं. आई डोंट नो आपको पता चल रहा है कि नहीं, बट आई नो हाउ अनमैनेजेबल दे आर. तो अब मैंने सोचा कि अभी कुछ चीज़ें करते हैं. सम होम ट्रीटमेंट आई मस्ट डू फॉर देम. और तो फिर अगर करती हूँ तो मैं आप लोगों को भी बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ, इन केस इफ़ यू रियली प्रेफर टू डू सो रादर दैन गोइंग टू द पार्लर एंड स्पेंडिंग ह्यूज बक्स ऑन देम. तो फिर यू कैन फॉलो दिस स्टेप्स. एंड आई मस्ट से कि ये अगर आप घर पर कर पाएँ, येस इट डजंट नीड मच मनी, इट डजंट नीड टू मच ऑफ एफर्ट. हाँ, सिर्फ इतना है कि यू नीड टू गिव लिटिल बिट ऑफ टाइम आउट ऑफ योर एंटायर डे. कोई फ्री डे हो, कुछ थोड़ा सा फ्री टाइम हो, अगर आप ये कर पाएँ डिस्पाइट योर जेंडर, प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स, ये कोई मेल फीमेल की बात नहीं है. अगर इवन इफ़ यू आर अ बॉय और अ गर्ल you can do this. So I have always got real good benefits out of this. तो मैं आज ये कर रही हूँ and please stay with me and watch this entire video. If you like this, please press the bell icon for the notifications. Do like, share and subscribe also. Okay, चलिए देखते हैं. मैंने ले लिए हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स. इसमें से ये एलोवेरा है जो मैं मेरे गार्डन से अभी काट के लेके आई हूँ. ये एक एग है बिकॉज एग बहुत ज़रूरी है मेरे लिए. एंड हियर इज़ 1 लेमन. यहाँ पे कर्ड है, यहाँ पे नारियल तेल है, प्योर कोकोनट ऑयल. सो अभी मैं आप लोगों को समझा दूँगी कि मैं ये कैसे बना रही हूँ हेयर मास्क अपना, और उसमें किस चीज़ की क्या ज़रूरत है और हम उस चीज़ को क्यों यूज़ करते हैं. तो मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे ले लिया है साथ में, और अब मैं मिक्स करती जाऊँगी और आप लोगों को बताती जाऊँगी कि किस चीज़ की क्या ज़रूरत है, लाइक किस चीज़ में क्या न्यूट्रिशन है हमारे हेयर के लिए. तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है एलोवेरा को काटना, बिकॉज इट्स अ वेरी स्लिपरी थिंग. तो इसको अगर अच्छे से पहले काटेंगे नहीं तो फिर हम उसकी पल्प जो है, उसका जो पल्प है हम उसको नहीं निकाल पाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके पल्प को निकालना है. सो मैं आपको ये पल्प निकालते मैं आपको बता दूं कि एलोवेरा जो है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन यूज़ फॉर योर हेयर, फॉर योर स्किन. एंड आप इसको आप इसको इंटरनली भी कंज्यूम कर सकते हो. This is very useful. This is one of the best things जो आयुर्वेदा में है.
इससे डायबिटीज़ से लेके बहुत सारे रोगों के लिए ये एक मेडिसिन की तरह काम करता है, जिसे हम हिंदी में घृत कुमारी भी बोलते हैं। सो ये एलोवेरा जो है बेसिकली स्किन और हेयर के लिए इट वर्क्स एज एन एंटीसेप्टिक। तो ये किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया, किसी भी तरह का लाइक रैशेज़ हो गया अगर आपके स्किन में है, तो एलोवेरा विल रियली वर्क वंडर। और हेयर के लिए भी ये उतना ही लाभदायक है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर अगेन इफ़ यू हैव सम स्कैल्प रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर कुछ मॉइस्चर की कमी है, तो ये एलोवेरा उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से हील करेगा। सो एनी काइंड ऑफ वोन्स, एनी काइंड ऑफ लाइक इचिंग और या फिर इन्फेक्शन कुछ भी अगर है, सो एलोवेरा रियली हेल्प्स इन दैट। सो इन दैट केस, तो अगर आपके घर पर एलोवेरा का प्लांट है, देन डेफिनेटली यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। लेकिन अगर नाउ द क्वेश्चन इज, अगर आपके घर पर एलोवेरा का प्लांट नहीं है, अगर पौधा नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? सो देन डेफिनेटली यू कैन गो एंड बाई द मार्केट प्रोडक्ट। मार्केट में जो एलोवेरा के जो भी प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल, थोड़ा सा अच्छा कुछ देखिएगा, जो आपको ट्रस्टवर्दी लगे वैसे ब्रांड से लीजिएगा। बट येस, वो भी उतने ही अच्छे होते हैं। अगर आपके घर पर बिल्कुल रॉ या प्योर एलोवेरा नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप मार्केट से खरीदे हुए चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने एलोवेरा अभी इसका पल्प निकाल लिया है। इट इज़ वेरी स्लिपरी, वेरी वेरी स्लिपरी, तो इसीलिए इसको काटते समय अपने हाथों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो ये मैंने मिक्सर ग्राइंडर ले लिया है और इसमें मैं एलोवेरा को काट काट के छोटे से पीसेस में मैं इसको रख रही हूँ। अब मैं इसमें दही डाल देती हूँ। सो बाय द वे, कर्ड वर्क्स एज अ कंडीशनिंग एजेंट। तो ऑब्वियसली मेरे बालों को कंडीशनिंग की बहुत ही सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा रफ हो चुके हैं। इसलिए पार्लर में जाके केराटिन ट्रीटमेंट जो कराने के बारे में बात करते हैं, ये उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन डू इट एट होम ओनली। तो अगर आप चाहें तो आप सिर्फ घर में दही का इस्तेमाल करके आप ये कर सकते हैं। अब मैं ये अंडा डाल रही हूँ। अंडा मैं इसलिए डाल रही हूँ बिकॉज एग येलो जो होता है, एग यॉक जो होता है, इसमें बहुत ही अच्छे मात्रा में प्रोटीन होती है, जो हेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो उस वजह से मुझे मेरे हेयर को काफ़ी अच्छा प्रोटीन मिलेगा एग यॉक की वजह से, एग येलो की वजह से। एंड एग वाइट जो है वो भी बाउंसी, अपने मेरे हेयर को बाउंसी बनाएगा काफ़ी, और थोड़ा शाइनिंग एजेंट एंड बाउंसिंग एजेंट के हिसाब से काम करता है। तो जैसे विंटर के टाइम में हम सबके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का इशू हो जाता है, ये मोस्टली सबके बालों में होता है। सो बस यू जस्ट नीड टू स्क्वीज 1 लेमन। एक लेमन जो है ये एंटी डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है। कोई भारी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई कॉस्टली चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू हैव lemon in your house. And last thing is this coconut oil. ये कोकोनट ऑयल मैं इसलिए डालूंगी क्योंकि कोकोनट ऑयल हेयर के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। सिंस इसको मैं जैसे ब्लेंड करूँगी, जैसे मैं इसको मिक्सर में डाल दूँगी, ये तुरंत बहुत ज़्यादा लिक्विड बन जाएगा। सो फॉर दिस मैं थोड़ा सा एक थिकनिंग एजेंट को डालूंगी। गेस व्हाट, दैट्स बेसन। मैं थोड़ा सा इसको मिला देती हूँ। बाय द वे, एक चीज़ मुझे याद आया, अगर आप चाहें तो, अगर आपके घर पर है तो आप एक चीज़ और मिला सकते हैं इसमें। सी, एवरीथिंग इज ऑलवेज रेडी इन योर किचन। तो अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा हनी भी मिला सकते हैं। हनी भी आपके हेयर को मॉइस्चराइज बहुत अच्छी तरह से करता है। जस्ट 1 स्पून हनी। So now the food for my hair is ready. अब मैं इसको मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। ओके, कुछ हार्ड पार्टिकल्स हैं, उसको हम निकाल लेंगे। मैं निकालूंगी उसको। Can you see? This is almost, it looks like a smoothie. I know my hair is going to love it. So finally my smoothie is ready and I'm ready to pamper my hair now. तो ये जो मैंने बनाया है, आई एम जस्ट टेलिंग यू अगेन, मैंने इसको मेरे घर पर जो एलोवेरा प्लांट है, मैंने रॉ एलोवेरा इसमें डाला है, मैंने थोड़ा सा इसमें कर्ड मिलाया है, थोड़ी सी हनी डाली है, नींबू और अंडा डाला है।
सो अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इट्स नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट्स जस्ट अबाउट लाइक कुछ होम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है हेयर को। सो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दोज पार्लर ट्रीटमेंट्स विच आर कॉस्टली और आपके हेयर को लॉन्ग रन के लिए ये कोई भी बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करता। उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है ये, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल भी होता है एंड इट इज़ वेरी 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 चीप ऑल्सो। तो हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि आपको ये लगाने के बाद इंस्टेंट बेनिफिट नहीं नज़र आएगा। यू नीड टू यूज़ इट एटलीस्ट वंस अ वीक, तो शायद 2-3 बार यूज़ करने के बाद देन यू विल गेट टू नो द बेनिफिट ऑफ दिस। इसे मैं बहुत बार मैं इसी तरह से यूज़ कर चुकी हूँ, इसीलिए मुझे पता है हेयर ग्रोथ से लेके एंड देन हेयर एजिंग, तो सब कुछ बहुत 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 अच्छा होता है। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू हैव सम पेशेंस और थोड़े से अच्छे से इसको डेडिकेटेडली यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, देन यू विल रियली गेट वेरी गुड रिजल्ट। तो चलिए, मैं अभी एक हाथ से तो लगा नहीं पाऊँगी, ये काफ़ी रनी है, काफ़ी लिक्विड सा है, तो मैं इसको दोनों हाथों से अभी मुझे लगाना पड़ेगा। सो आई विल नॉट बी एबल टू व्लॉग एनी मोर, लेकिन हाँ, कुछ हफ्तों बाद मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि मुझे इसका कैसा रिजल्ट मिला है, ठीक है। तो अगर ये वाला व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है और अगर आप लोगों को सच में लगता है कि इससे आप लोगों को थोड़ी सी भी जानकारी मिली है, then please do like my video and share it with your friends also, and yes, if you haven't subscribed to my channel then please don't forget to subscribe। बहुत जल्दी मिलेंगे मेरे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।